बाईस को विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विदाय नागाय सुधियज्ञविभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हर हर ओम चंद्रम वंदे नित्यं पवित्रं पावनं आपको जितना फोटो लेना ले सकते हो, वरना थोड़ी है। धन्यवाद। हमारी सनातन परंपरा के अनुरूप बाबा बैजनाथ का स्मरण करते हुए समस्त देश वासियों की मंगल कामना और झारखंड पर विशेष कृपा हो बाबा की और हमारे कार्यकर्ताओं पर विशेष कृपा हो, ऐसी मंगल कामना के साथ 2024 में फिर से एक मजबूत सरकार प्रदेश में और देश में बने, ऐसी मंगल कामना के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। मित्रों, विशेष करके मीडिया बंधु, आप लगातार देख रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लोग जो उनके बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता थे, वे लगातार पार्टी के अपने दल को छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। आप पिछले दिनों भी यहाँ करीब सैकड़ों लोगों ने सदस्यता ग्रहण की थी और आज फिर से कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों से जुड़े कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं प्रमुखों का नाम पढ़ूं, जिसमें कि श्री महिपाल सिंह जी कांग्रेस, राजेश लाला जी ज्वाइन करा दीजिए, मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूं जिनके नेतृत्व में इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पधारे हैं, श्री निरंजन सिन्हा जी, आप आए और माननीय
इधर क्या है कांग्रेस के अरे ठीक तो था वहीं से और आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता इस प्रदेश कार्यालय के दीनदयाल उपाध्याय सभागार में आपको करते हैं और बहुत ही उत्साहजनक और खुशनुमा यह वातावरण जिसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने श्री निरंजन सिन्हा जी पार्टी का पटका बना करके उनका अभिनंदन किया, स्वागत किया। गोड्डा महागामा चलिए सर ठीक है। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्री लंबी सूची है, कुछ ऊपर से कुछ लोगों को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। श्री महिपाल सिंह जी, जिनका नाम पुकारूंगा मैं, वो आगे जाएंगे। ये कांग्रेस से हैं। श्री राजेश लाला जी, श्री रुपेश झा जी, श्री गोपाल कृष्ण वर्मा जी, कांग्रेस से हैं। श्री जी यादव जी, आप राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता रहे। श्री मान सिंह यादव जी, आप भी राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए थे। दिवाकर कुमार सिन्हा जी, आप कांग्रेस से हैं। बस वहीं से डॉक्टर रिंकू जी, ये भी कांग्रेस से। सुनील सोरेन जी, आप झामुमो से। विनोद मुर्मू जी, आप कांग्रेस से। विकास मुर्मू जी, झामुमो से। मुर्मू जी, झामुमो से। बढ़ते जाइए झामुमो से। कलीमुद्दीन अंसारी जी, कांग्रेस से। सलाउद्दीन अंसारी जी, कांग्रेस से। गंगाराम मुर्मू जी, झामुमो से। प्रकाश चंद्रम जी, झामुमो से। आइए फटाफट। थॉमस टुडू जी, झामुमो से। फ्रांसिस बिस्कू जी, राजद से। एगो कार के बाद 3 गो छोटका गाड़ी। ठीक है चलिए ठीक है। पढ़ते देखो हो गया। चलो हाथ में लो, हाथ में क्या पीछे खड़ा हो जाए, फोटो लगी। पंडित जी को माला रखिएगा। हाँ इधर से फोटो यहाँ से नहीं आएगा फोटो फ्रेम। वो ग्रुप फोटो सर। पहला काम है लोग मेरा बीजेपी ज्वाइन जैसे किया था सबको नहीं है, मैं सबका नाम पढ़ दूंगा। अब मैं श्री निरंजन सिन्हा जी से आग्रह करता हूँ कि आज के संदर्भ में वो शब्द अपना रखें। श्री निरंजन सिन्हा जी। भारत माता की वंदे वंदे। पार्ट से लगे। नीचे आ जाओ बाबू, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। नीचे आ जाओ, एक कदम नीचे आ जाओ। आज दिन मंगलवार संजय नीचे कैमरा भैया थोड़ा सा किधर से बजरंग बली का दिन है। तो पीछे हो ना, मतलब पीछे आ जाओ ना। मोदी जी का उसको बोलो पीछे 9वां महीना ले लो। और 9 तारीख और बजरंग बली का दिन शुभ दिन है। सभी मीडिया भाई एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भाई और महात्मा विधानसभा से
कांग्रेस से आए हुए तमाम साथीगण, जेएमएम से आए हुए तमाम साथीगण और कुछ लोग राजद से भी आए हुए हैं। साथ ही साथ आज मैं बहु पीछे करो मोबाइल। अरे मोबाइल माननीय दीपक प्रकाश जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का मैं शपथ लेने के लिए आया हूं। मैं निरंजन कुमार सिन्हा 18 महागामा विधानसभा क्षेत्र कोटा झारखंड का निवासी हूं। मैं आज शपथ लेता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करूंगा। भाजपा एवं शीर्ष नेतृत्व के जो भी आदेश होंगे, आदेश एवं निर्देश होंगे, वह मैं निष्ठापूर्वक पालन करूंगा। मैं संघर्ष का उपज हूं, हमेशा संघर्ष करते आया हूं और भारतीय जनता पार्टी जो भी सभी समाज के लोगों के लिए आजीवन संघर्ष करता रहूंगा। साथ ही साथ मैं राजीव मेहता जी जिलाध्यक्ष और पार्टी के तमाम पदाधिकारी हैं और माननीय बाबूलाल मरांडी जी, दीपक प्रकाश जी, मुझे बड़ी गर्व की बात है कि आज मुझे भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मौका दिया भारतीय जनता पार्टी का घर वापसी के लिए। मैं दीपक प्रकाश बाबू को एक ध्यान में देना चाहते हैं कि 2014 में हम भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं। जब जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा घेराव से जब बस लौट रहे थे तो महनपुर में दर्दनाक घटना घटा, जो 3 लोग अकस्मात मृत्यु हो गई और 19 लोग पूरी तरह से घायल हो गए। मैं एक आदमी बस से मुझे अंदर से फोन किया कि सिन्हा साहब आप कहाँ हैं? बोले देवघर में हैं। बुलाइए, हम लोग बस के अंदर हैं। हम आनंद भागन में स्कूल का बस, स्कूल का एम्बुलेंस लेकर के उस जगह पर पहुंचे और सभी लोगों को बस कटवा करके बाहर करके और जितनी ताकत लगा, जितनी मुझे क्षमता था, मैं सब लोगों को बचाने का काम किए। जिसमें उदाहरण के तौर पे हमारे जिलाध्यक्ष साक्षात मुझे देखे और जिलाध्यक्ष ने मुझे लेटर से सम्मानित किए कि सिन्हा जी आप जो करके दिखाए वह हमारे भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का कार्यकर्ता अभी देखने के लिए नहीं मिला। तो मैं यही कहूंगा कि हमारा विकास नरेंद्र भाई मोदी के हाथ में है। हम लोग लूट गए हैं इस सरकार में, या इस सरकार को उखाड़ करके और कांग्रेस का नामो निशाना न रहे हमारे झारखंड में और न हमारे देश में। वैसा काम हम सबों को करना है कि दूर दूर से कांग्रेस का कोई अत्ता पत्ता ठिकाना नहीं रहे। आज झारखंड सरकार बर्बादी की ओर चले गए हैं। हमारे भारत देश में जो विकास किया माननीय मोदी जी ने, एक उदाहरण पेश है। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे देश में, पूरे विदेश में उनका नाम हो रहा है। इसलिए मैं यही कहूंगा, ये लूट खसोट का जो सरकार है और हेमंत सोरेन जी को तो मालूम है आप लोग कि इससे
लुटेरा सरकार कभी झारखंड में नहीं आया और न कभी आएगा। इसलिए सभी भाइयों से, सभी युवा साथियों से आज हमारे यहाँ धर्म वालों काफी पुराने कांग्रेसी थे, उन्होंने धर्म के साथ सिन्हा जी का प्यार देखते हुए और हम जो संकल्प लेकर के महात्मा से चले हैं वो हम लोगों को चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो या सरकार को उखाड़ करके हम लोग फेंकेंगे और भारतीय जनता पार्टी का सरकार यहां से लेकर के दिल्ली तक बनाएंगे। यही संकल्प के साथ आप लोगों को आज शपथ लेना है भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में और यही सपनों के साथ हम लोगों को साकार करना है। भारत में यदि सेब रहेगा वह नरेंद्र मोदी भाई रहेगा, भारतीय जनता पार्टी रहेगी। भारत में अगर कोई विकास किया है तो हमारे हाउस में एक ही है, मोदी जी। आप लोगों को जानकारी है मालूम के पूरे समाज को कि हम सूरत में रिक्शा चला करके आज स्कूल और कॉलेज चला रहे हैं। रिक्शा ही नहीं, मैंने झाड़ू पोछा से लेकर के चाय पान के दुकान से ऑटो रिक्शा तक चलाए, लेकिन आज गुजरात का मिट्टी का देन है जो आज हम इतना बड़ा प्लानिंग झारखंड में भी करके दिखाए। और इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः एक बार बजरंग बली, बजरंग बली, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी, दीपक प्रकाश बाबू, बाबूराव मरांडी जी और सभी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष राजीव मेहता जी और तमाम साथियों को फिर से मैं सुमन सिन्हा जो हमारे छोटे पुत्र हैं उनका भी काफी योगदान रहता है युवा को इकट्ठा करने में। जय हिंद, जय भारत। आपने अपने संघर्ष की गाथा बताई और साथ ही साथ एक संकल्प व्यक्त किया कि फिर से हम झारखंड में माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार को हटा करके और भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार बनाएंगे। अब मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष से आग्रह करता हूँ चलना है कि आप इस अवसर पर अपना संबोधन दें। सर सीट में याद है ना ब्रदर लगा दो सर, माइक लग गया हम लोग का, चलेगा। तो माइक आगे रख दीजिए। हाँ रख दीजिए। अरे भैया सामने से हटिए। आ रहा है। चलिए आप लोग पीछे आइए। इसको दे, उनको दे अशोक भैया अरे आ जाएगा, हट जाएगा। हटो ना सामने से भाई। इसको आगे रख दीजिए। उदित भैया, उदित भैया आगे रखिए। प्रीति हटो ना, प्रीति सर बैठ जाइए सर।
कोई नहीं। कैसे होगा? अब हम ही को आगे जाना पड़ेगा। बैठ जाइए ना सर, बैठ जाइए, बैठ के सर बैठ। अच्छा ठीक है, ठीक है। इसको आगे रखिए। मिलन समारोह में मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के गोड्डा जिला के यशस्वी कर्मठ अध्यक्ष राजीव नेता जी, पार्टी के मीडिया के प्रभारी शिवपूजन पाठक जी, और अभी अभी कांग्रेस का दामन छोड़ने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल होने वाले गोड्डा के निवासी सम्मानित निरंजन कुमार सिन्हा जी और उपस्थित कांग्रेस के महिपाल सिंह जी, कांग्रेस के राजेश लाला जी, रूपेश झा जी, कांग्रेस के गोपाल कृष्ण वर्मा, शिवजी यादव जी, मन सिंह यादव आरजेडी से, दिवाकर कुमार सिन्हा, बीरू पांडे, सुनील सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा के, विनोद मुर्मू कांग्रेस के, विकास मुर्मू झारखंड मुक्ति मोर्चा के, एंथनी मुर्मू झारखंड मुक्ति मोर्चा के, अनिल टुड्डू झारखंड मुक्ति मोर्चा के, कलमुद्दीन अंसारी कांग्रेस के, सलाउद्दीन अंसारी कांग्रेस के, गंगाराम मुर्मू झारखंड मुक्ति मोर्चा के, कौसर अंसारी कांग्रेस के, प्रकाश हेमरम जी, थॉमस टुड्डू जी, अनिल खुशबू जी, फ्रांसिस खुशबू जी, मैनुअल मुर्मू जी, बेंजामिन हेमरम जी, बेड़का टुड्डू जी, संतोष मुर्मू जी, ऐसे कई एक नाम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और आरजेडी से त्याग पत्र देने के बाद भारतीय जनता पार्टी में जो आज शामिल हुए हैं, मैं उनको दिल की गहराई से उनका अभिनंदन करना चाहता हूं और उनको बधाई देना चाहता हूं। और बधाई और अभिनंदन इसलिए देना चाहता हूं कि आप एक ऐसे परिवार में आए, एक ऐसे राजनीतिक दल में आए जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के साथ साथ दुनिया के सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, मैं बार बार कहता चाहता हूं, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उस परिवार में, उस पार्टी में आप शामिल हुए, इसलिए मैं आपको दिल की गहराई से फिर से अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम जानते हैं देश में देश का नाम मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने वाला व्यक्ति का नाम दुनिया के अंदर अगर कोई एक नेता है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी है दोस्तों। हम जानते हैं कि उनकी विकास की गंगोत्री हर गांव तक पहुंच रहा है, हर टोले तक पहुंच रहा है, हर मोहल्ले तक पहुंच रहा है, समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंच रहा है, चाहे वो आदिवासी समाज हो, दलित समाज हो, पिछड़ा समाज हो, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ समाज हो, चाहे सर्व समाज के पास प्रधानमंत्री के द्वारा लोक कल्याणकारी योजनाएं, कोई ना कोई योजनाएं प्रत्येक घर में पहुंचने का काम हुआ है। बहनों के लिए उज्ज्वला योजना, गरीबों के लिए शिक्षा के साथ चिकित्सा के लिए आयुष्मान, डीबीटी, ऐसे कई उदाहरण मैं देना चाहता हूं। इसलिए इस देश के अंदर विकास की गति को तेज करने वाला व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है दोस्तों। और इसलिए हम भारत के हर 141 करोड़ जनता को फक्र है, फक्र इस बात का है कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी है। हम सब जानते हैं कि कोरोना की लड़ाई को, अगर जंग को जीतने वाला, दुनिया में एक आदर्श स्थापित करने वाला, वैक्सीनेशन 210 करोड़ देने वाला, मुफ्त में निःशुल्क देने वाला, 80 करोड़ लोगों को लगातार 5 किलो अनाज देने वाला, सड़कों का निर्माण हो, चाहे शिक्षा के मामले में, चिकित्सा के मामले में, आधारभूत संरचना के मामले में, अगर कोई व्यक्ति विचार करता है गरीब और गरीबी के बारे में, गरीबों के कल्याण के बारे में, तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है दोस्तों।
इसलिए हमको फक्र होना चाहिए कि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता और सदस्य बने हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और उसके नेता नरेंद्र मोदी विकास पुरुष है। मुझे विश्वास हो रहा है कि 2024 के चुनाव, लोकसभा का चुनाव आने वाला है, उसकी गूंज अब सुनाई पड़ने लगी। नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता से विपक्षी परेशान है, घायल है और आईसीयू में चुनाव की घोषणा के बाद जब रिजल्ट आएगा तो विपक्षी दल के सारे नेता राजनीतिक आईसीयू में भर्ती होने का काम करेंगे, क्योंकि घायल है, डरे हुए, सहमे हुए, मोदी के मंत्र से डरे हुए। अब तो इस डर का एहसास जनता तब देख रही है कि बजरंग बली पर, राम पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने वाला कांग्रेस, राम को अस्तित्व को इनकार करने वाला कांग्रेस, राम के बारे में, भगवान राम के बारे में सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने हल्फनामा दिया था कि राम नाम का कोई चीज इस दुनिया में, भारत में कोई हुआ ही नहीं था। अब तो और भी कलंकित करने वाला काम किया, राम के साथ बजरंग बली को बदनाम करने वाला कांग्रेस और बजरंग दल की तुलना दुनिया की सबसे खतरनाक पीएफआई के साथ, जो देश को, भारत को तोड़ने का संकल्प लेती है पीएफआई, उसके साथ तुलना किया है। इससे शर्मसार करने वाली बात क्या है? एक तरफ बजरंग दल के लोग देश की एकता, एकात्मता और अखंडता, देश की राष्ट्रीयता पर अपना जीवन को आहूत करने वाले लोग हैं, तो दूसरे तरफ पीएफआई के लोग भारत को टुकड़े टुकड़े में बांटने का संकल्प। वाह रे कांग्रेस, कैसी है कांग्रेस। इसलिए 2000 आज मुझे विश्वास हो गया कि झारखंड में 14 का 14 सीट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीते। 14 सीटों पर कमल का फूल खिलेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से झारखंड की जनता की ओर से उपहार में भेंट किया जाएगा और फिर से मोदी सरकार, एक बार नहीं, बार बार मोदी सरकार। मित्रों, राज्य भी आज अराजकता से गुजर रहा है, इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई मित्र आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के चेहरे पर जो नकाब है वो उतर चुका है, और उतर इसलिए चुका है कि हमारे आदिवासी भाइयों को अगर सबसे ज्यादा किसी ने ठगने का काम किया, बहलाने का काम किया, भ्रमित करने का काम किया, तो सोरेन परिवार है। सोरेन परिवार दोस्तों, खनिज संपदा की लीज ली गई, खनिज संपदा की लीज कोई आदिवासी भाई को अगर हेमंत सोरेन देते तो मानते कि उनमें कहीं न कहीं उनकी दिल में, दिमाग में, आत्मा में आदिवासियों का हित है। लेकिन पूरा लीज आप उठा करके देख लीजिए, इनके कार्यकाल में एक भी आदिवासी को खनिज संपदा का लीज नहीं दे करके, और किसको लीज देने का काम किया तो अपने चंगू मंगू आस पड़ोस में जो सत्ता के बिचौलिए थे, दलाल थे, और अपने परिवार को देने का। मैं तो हेमंत सोरेन को चुनौती देना चाहता हूं कि हेमंत सोरेन जी, अगर आप में थोड़ा भी नैतिकता है तो ये बताने का काम कीजिए कि आपके इर्द गिर्द कौन सा आदिवासी है, कौन सा मूलवासी है जो सरकार में रह करके सत्ता का, सहभागिता का उसको लाभ मिल रहा है। बड़ा दुर्भाग्य है, अब तो अफसरों को भी जेल जाने का काम शुरू हो गया है। ईडी कार्रवाई कर रही है, रुपए बरामद हो रहे हैं, दस्तावेज बरामद हो रहे हैं, अफसर जा रहे हैं, बिचौलिए जा रहे हैं। कुछ दिन के बाद
इन बिचौलियों को, इन दलालों को और इन ठेकेदारों को और इन भ्रष्ट अफसरों को जो संरक्षण देने वाला नेता है वो भी जेल जाएगा। उसको कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। दोस्तों, जिसने झारखंड को लूटा है उसको झारखंड की जनता की चाहत है वो जेल जाए। दोस्तों, इसलिए मेरी ओर से शुभकामना। मुझे विश्वास है लोकसभा में मोदी जी की सरकार और 2024 में विधानसभा के जो चुनाव होंगे उसमें नौजवानों को ठगने का काम किया, 5 लाख लोगों को रोजगार देने का काम जो किया था, कहा था, आज किसी को रोजगार नहीं दिया। इसलिए आज नौजवान भी परेशान है, महिलाएं परेशान है, आदिवासी परेशान है, दलित परेशान है, सर्व समाज परेशान है और 3.5 करोड़ जनता की चाहत है कि अब हेमंत सरकार से निजात मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए। इसलिए जब 2000 के चुनाव 24 होंगे उसका संदेश और संकेत झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और आरजेडी के जो कार्यकर्ता थे, ठगबंधन की सरकार चल रही है, उनके असली चेहरा को पहचान लिया है और भारतीय जनता पार्टी का परिवार में आपने दामन थामा है। मुझे विश्वास है आपका जो प्रयास है सार्थक प्रयास है और आने वाला विधानसभा जो चुनाव होगा कमल फूल की सरकार बनेगी, कमल फूल की सरकार। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी में सर्वाधिक विधायक होंगे और कांग्रेस का तो नामो निशान नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी अपनी ओर से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की इकाई से तमाम लोग जो आए हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे हैं। आप क्षेत्र में जाइए, मोदी जी की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाइए और राज्य की सरकार की जो जन विरोधी नीतियाँ है, महिला विरोधी नीतियाँ है, नौजवान विरोधी नीतियों को जन जन तक पहुँचाने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय झारखंड, जय झारखंड, जय भारत, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपका काम तो पूरा कर दिया। क्या है आइए जरा सामूहिक एक फोटोग्राफी के लिए।